दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आप सबसे फास्ट और अफोर्डेबल होस्टिंग कैसे परचेज कर सकते हो और अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंग को परचेज करने के बाद आप अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल तो कर लेते हो, लेकिन जब हम इंस्टॉल करते हैं तो वो कुछ एरोप्लेन कॉकपिट जैसा लगता है। इतने सारे ऑप्शन उसमें रहते हैं जैसे पोस्ट, प्लगइन, अपीयरेंस। एक नए यूजर के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के हर एक जरूरी टैब को लेफ्ट साइड बार से लेके स्टेप बाय स्टेप सेटिंग तक देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा पहली 10 जरूरी सेटिंग वर्डप्रेस की क्या है जो आपको वर्डप्रेस तुरंत इंस्टॉल करने के बाद करनी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए वर्डप्रेस फाउंडेशन का काम करेगा, जिससे आपका वर्डप्रेस का एक बहुत अच्छा बेस तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डायनेमिक टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में अब हम बात करेंगे जब आप अपने होस्टिंगर में एक सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड बार है। यहाँ पे आप देखिए होम, अपडेट, पोस्ट, मीडिया, ये सब चीज आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डैशबोर्ड आता है। तो जो डैशबोर्ड का आपका होम पेज है, यहाँ पे आपको कुछ भी चीज ज्यादा देखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आपके वेबसाइट का जो साइट हेल्थ है वो आपको दिखाता है, आपके कितने पोस्ट, कमेंट, पेजेस हैं, ये सब आपको मतलब एक रिवाइज कराता है आपके वेबसाइट का। तो इसे इतना ध्यान देने की वैसे जरूरत है नहीं, इसे हम साइड में ही रखते हैं। सेकंड, आपका डैशबोर्ड पे ऑप्शन आता है अपडेट का। यहाँ पे अपडेट पे आपको नोटिफिकेशन आता है। अगर आपका कोई प्लगइन या फिर कोई थीम अपडेट मांग रहे हैं तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी आस्त्रा थीम मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो इसका अपडेट मांग रहा है। तो अभी हम इसे अपडेट नहीं करते हैं। अभी हम एक गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब सेकंड नंबर पे आपका यहाँ पे आता है पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट है एंड फोर्थ नंबर पे पेजेस है। इस पोस्ट और पेजेस में हमारे यूजर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की बात है नहीं। मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट हमारा तब यूज होता है जब आप कोई आर्टिकल, ब्लॉग या न्यूज लिखते हैं। और पेजेस आपका जो एक प्रॉपर पेज होता है, ये एक स्टैटिक पेज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यहाँ पे हमारी वेबसाइट है डायनेमिक टेक वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जितने भी पेजेस हैं जैसे होम, शॉप, टूल, गेम, ये सब जितने भी है ये सब आपके पेजेस कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर में मैं गया हूँ और यहाँ पे ब्लॉग का है। तो अगर मैं ब्लॉग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका ब्लॉग का पेज खुला रहेगा, लेकिन इसी ब्लॉग के अंदर मैंने कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पोस्ट कहलाता है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये आपका एज अ पोस्ट ओपन होता है। बाकी जैसे जैसे हम अपने आगे वीडियो में बात करेंगे वैसे वैसे आपको और ज्यादा क्लियर होता रहेगा। अब यहाँ थर्ड पर है आपका मीडिया। इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन रहता है जितनी भी आपकी इमेजेस आपकी वेबसाइट की रहती है, फिर चाहे इमेज हो, पीडीएफ हो, लोगो हो, कुछ भी हो, ये सब चीज आपका मीडिया के सेक्शन पे लाइब्रेरी में आपको दिखता है। यहाँ से आप ऐड मीडिया फाइल करके डायरेक्ट अपने फाइल मैनेजर से कोई भी मीडिया को इसमें अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अपलोड करने से पहले आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, वो है ऑप्टिमाइजेशन। हमेशा अपलोड करने से पहले अपने सारे इमेजेस या वीडियोस को ऑप्टिमाइज करके रखना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इमेजेस के लिए। जब भी हम अपने वेबसाइट पे इमेज अपलोड करते हैं तो सब इमेज का साइज होता है एंड फॉर्मेट होता है। कुछ पीएनजी होता है, कुछ जेपीजी होता है एंड कुछ वेबपी होता है। तो जब भी आप वेबसाइट पे अपलोड करने जाओ तो आपको हमेशा पीएनजी से वेबपी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा भी रिड्यूस नहीं होता, लेकिन जो आपके फाइल का साइज है वो आपका जरूर कम हो जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हो। उसके लिए हमारी टीम ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेबसाइट बना रखा है जिसका नाम है एआई मास्टरपीस। इस पे आपको वेब टूल एंड वेब गेम दिख जाएगा। आपको सिंपली गो टू टूल पे जाना है एंड यहाँ पे जितने भी टूल हमारे टीम के द्वारा बनाया गया है यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको इमेज सर्च करना है। इमेज सर्च करते ही आपको यहाँ पे इमेज कंप्रेशन और इमेज कन्वर्टर आ जाएगा। इमेज कन्वर्टर से आप पीएनजी टू वेबपी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इमेज कंप्रेसर से किसी भी लार्ज फाइल है उसको आप कम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर यूज करिएगा और इसका डायरेक्ट लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है कमेंट का। तो कमेंट में जो भी आपका पोस्ट पे कमेंट होता है वो सब आपको कमेंट में दिख जाता है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे dynamictechworld.com जो है उसका बैकएंड पैनल है। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कुछ कमेंट आ रखे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कमेंट देखने को मिल जाते हैं और यहाँ से आपकी मर्जी होती है कि आप इस कमेंट को अप्रूव करते हैं, स्पैम में करते हैं या ट्रेस करते हैं। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से अपने सारे कमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे आस्त्रा। तो ये आस्त्रा जब आप नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तब आपका ये आस्त्रा शो नहीं करता है। ये आस्त्रा मेरे में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसके अंदर मैंने आस्त्रा थीम इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ,
अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं जो है अपीयरेंस। अपीयरेंस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से ये कुछ 3 थीम इंस्टॉल होगा, 2025, 2024 एंड 2023। तो ये 3 थीम आपका बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में इंस्टॉल होता है। यहाँ पे मैंने एडिशनली आस्त्रा को इंस्टॉल कर रखा है ऐड थीम करके, जिसपे हम आगे बात करेंगे। जब हम वेबसाइट बनाना सीखेंगे तब हम इस पे डीप में बात करेंगे। अब यहाँ पे इसकी मदद से आप डिजाइन, कस्टमाइज, विडजेट ये सब आप थीम का कर सकते हैं। फिर बारी आती है आपका प्लगइन। ये बहुत ही जरूरी चीज है। प्लगइन क्या होता है? प्लगइन सिंपली एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की तरह समझ लो, जो कि आपके वेबसाइट में फीचर्स प्रोवाइड करती है। जैसे आपका अपीयरेंस एक थीम, एक लेआउट प्रोवाइड करती है, वैसे ही उसके अंदर जो फंक्शन है वो आपका प्लगइन प्रोवाइड करता है। जैसे आपको फॉर्म देना है, कोई बटन एक्स्ट्रा लगाना है, या कुछ भी आपको उसमें फंक्शन प्रोवाइड कराना है, तो वो आप प्लगइन की मदद से करवाते हो। इसके लिए सब हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग प्लगइन होता है। और आपको पता होगा कि अभी के वक्त जो एलिमेंटर प्रो है, एक वेबसाइट बनाने के लिए एलिमेंटर प्रो बहुत ही टॉप बिल्डर प्लगइन है। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे मिलेगा। फिर आपका यहाँ पर यूजर का सेक्शन आता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें एडमिन कितने हैं या फिर सब्सक्राइबर मतलब लॉगिन कितने हो रखे हैं। अगर आपने अपने वेबसाइट में लॉग आउट लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है तो ये सब आप यूजर में जाके देख सकते हो। उसके बाद आपका आता है टूल। टूल में कुछ आपका ऑप्शन दिखता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ। इन सब की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी हम बहुत ही बेसिक सीख रहे हैं। ये जब हम वेबसाइट बनाने लगेंगे हम इन सब चीजों को तब ध्यान में देंगे। अब लास्ट में हम यहाँ पे देखते हैं सेटिंग। ये बहुत ही जरूरी चीज है, और अगर अभी आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है तो ये सेटिंग आप चाहें तो मेरे साथ साथ एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग के आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, जनरल, रेटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आप इसके जनरल सेटिंग पे चले जाओगे। तो यहाँ से सबसे पहले आता है आपका साइट टाइटल एंड टैगलाइन। साइट टाइटल का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट का नाम। तो यहाँ पे हमेशा आपको अपने वेबसाइट का नाम देना होता है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ डायनेमिक टेक वर्ल्ड। उसके बाद टैग लाइन, आपके वेबसाइट का कोई भी एक छोटा सा टैग लाइन जो भी आप देना चाहते हैं अपने बिजनेस का। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रहने दे रहा हूँ। साइट आइकन, आप अपने साइट का आइकन क्या रखना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो साइट आइकन होता है वो 512 बाई 512 पिक्सल का ही होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये बाई डिफॉल्ट है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। साइट एडमिन, इसे भी हम नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे आपका आता है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, मैं इसे यही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप, आप यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आप लॉग इन लॉग आउट कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे कर सकता है अगर आप वो चीज़ फंक्शन चाहते हो तो। फिर आता है आपका यहाँ पे न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, कि अगर कभी भी कोई भी यूज़र आपके वेबसाइट पे लॉगिन करता है तो उसका रोल क्या होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शन रहता है, सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर। तो इसको हमेशा सब्सक्राइबर पे ही रहने दीजिएगा। फिर साइट लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। यहाँ पे आप अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपका यहाँ पे टाइम जोन है। उसके बाद यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपको जो रखना है आप वो रखिए अपने हिसाब से। फिर यहाँ आपका टाइम फॉर्मेट आता है, एंड देन यहाँ पे वीक स्टार्ट ऑन मंडे। ये सब करके आपको सिंपली यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना है। फिर सेटिंग में सेकंड ऑप्शन आपका आता है राइटिंग। राइटिंग पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगराइज क्या है, तो यहाँ पे अनकैटेगराइज ही रहने दीजिए। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट आप स्टैंडर्ड ही रहने दीजिएगा इन्हें। इन सब का आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से रीडिंग के ऑप्शन पे चले जाइए। अब हमारा थर्ड है रीडिंग पॉइंट। रीडिंग पे आप यहाँ पे देख सकते हैं योर होम पेज, लेटेस्ट पोस्ट, या फिर स्टैटिक पेज आपका है, होम पेज या पोस्ट पेज। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपका हो सकता है यहाँ पे योर लेटेस्ट पोस्ट रहे, तो आपको हमेशा यहाँ पे आपको स्टैटिक पेज पे सेलेक्ट करके अपना होम पेज सेलेक्ट करना है, एंड पोस्ट पेज पे सेलेक्ट करके आपको अपना पोस्ट या फिर ब्लॉग पेज सेलेक्ट करना होगा। फिर आपका यहाँ पे आता है, इन सबको आप बाय डिफ़ॉल्ट ही इन सबको आपको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिएगा। आपका ब्लॉग पेजेस, फिर यहाँ पे है आपका फॉर ईच पोस्ट इन फीड इंक्लूडिंग फुल टेक्स्ट या एक्सक्रिप्ट। आप जो भी चाहते हैं, फुल टेक्स्ट चाहते हैं या एक्सक्रिप्ट चाहते हैं हर पोस्ट के फीड में, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये है तो इसे रहने दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी। एक चीज़ आप नोटिस रखिएगा कि इसके अंदर ये आपका चेक नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका चेक हुआ तो गूगल पे कभी भी आपकी वेबसाइट जो है लिस्ट नहीं होगा, और कभी भी यूजर्स को आपकी वेबसाइट गूगल पे शो नहीं करेगा। तो इसको आप हमेशा अनचेक करके रखिएगा, एंड देन उसके बाद यहाँ से सेव चेंजेस। उसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन है डिस्कशन। डिस्कशन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे डिस्कशन के ऑप्शन है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो तो आप रहने दीजिएगा। बाकी कुछ डिस्कशन ऐसे हैं जो कि आप ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ईमेल मी व्हेनेवर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनीवन पोस्ट अ कमेंट, कोई भी आपके पोस्ट को कमेंट कर सकता है, लेकिन अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब वो पोस्ट तभी आपके वेबसाइट पे लाइव होगा जब आप अपने बैकएंड से उसको अप्रूव करोगे, वरना अगर आप उसे ट्रेस
या डिलीट कर दोगे तो वो कभी भी आपके वेबसाइट पे लाइव नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी है, इसको आप ऑन करके रखिएगा। यहाँ पे आप और सेटिंग देख सकते हो, जैसे लिखा है अदर कमेंट सेटिंग। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे है सबसे पहला कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल। इसका मतलब है कि अगर कोई भी पर्सन कमेंट करता है तो उसे अपना नेम एंड ईमेल एड्रेस उसमें फिल करना ही होगा। इससे क्या होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन आपके उस पे पोस्ट कर रहा है एंड वैसा ही आपको शो होगा, जिसकी मदद से आप उसे सेपरेट कर सकते हो कि कौन सा स्पैम है और कौन सा जेन्युइन है। उसके बाद यहाँ पे या जितने भी ऑप्शन है इन सबको आप बाय डिफॉल्ट ही चेक कर रखे रहिएगा। यहाँ पे आप अपना अवतार डिस्प्ले आप कोई भी कर सकते हो, सो अवतार आप कर सकते हो। मैक्सिमम रेटिंग आप जी सूटेबल फॉर ऑल ऑडियंस, ये आप इसे सेलेक्ट रहने दीजिएगा। अवतार पे आपका सो अवतार पे चेक रहना चाहिए एंड यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे अवतार ले सकते हो। फिर चाहे आप मिस्टीरियस पर्सन का लीजिए, गिरफ्तार लीजिए, या जितने भी आइकन है ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप ब्लैंक भी आप रहने दे सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टीरियस पर्सन बेस्ट है। ये सब करके आप यहाँ से सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सेम मीडिया कहा जाता है। मीडिया को जैसे आप खोलते हैं तो हमने जो वहाँ पे मीडिया देखा था उसकी यहाँ सेटिंग है कि जो आपकी थंबनेल साइज है, इन सब चीज़ों को आपको छेड़खान करने की ज़रूरत है नहीं। ये सब जैसे बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट है परमालिंक। ये थोड़ा ध्यान है, इसे ध्यान से देखिएगा। परमालिंक में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका प्लेन रहता है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर आपका प्लेन है तो ये आपका एसईओ में बहुत बेकार रिजल्ट देगा। तो इसलिए हमेशा आपको यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करके रखना होता है। पोस्ट नेम सेलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ से सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ से प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपका जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है उसे यहाँ से सेलेक्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेज कर दोगे। अभी तो यहाँ पे खाली होम पेज क्रिएट है, आप यहाँ पे एक पेजेस पे जाके ऐड पेज करोगे, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाओगे। ये सब चीज़ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम एक पूरी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करोगे, प्राइवेसी पॉलिसी की पेज को सेलेक्ट करके यूज दिस पेज कर दोगे। तो देखा दोस्तों, वर्डप्रेस डैशबोर्ड जितना कंफ्यूजिंग लगता है उतना कंफ्यूजन है नहीं। हमने वर्डप्रेस के सारे टैब और वो 10 जरूरी सेटिंग कर लिया है जो आपको तुरंत करना चाहिए। और हाँ, मैं एलिमेंटर प्रो अपनी तरफ से आप सभी को फ्री में दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वो तभी प्रोवाइडेड है जब आप DTW फैमिली का हिस्सा है। तो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन हाँ, ज्वाइन करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इन्हीं सब चीज़ों से हम ये सब चीज़ आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो अब जब आपका होस्टिंग रेडी है, आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया और आपको वर्डप्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो भी मालूम है, जिससे आपका वर्डप्रेस का फंडामेंटल क्लियर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, तो अब हम नेक्स्ट संडे में बात करेंगे वो टॉप 5 प्लगइन जो कि आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड करना ही चाहिए, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो मिस मत करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आप सभी को राम राम।